नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। निथु एक खानाबदोश कबीले से तल्लक रखता था। उसके माँ बाप दूसरे खानाबदोश कबीले से उसकी दुल्हन ब्याह कर लाए थे। उनका दस्तूर था कि वो दुल्हन के बदले जितना पैसा उसके माँ बाप को अदा करते, दुल्हन को इतना पैसा कमा कर ससुराल वालों को वापस करना होता। निथु की दुल्हन मुन्नी को ससुराल आए 10-12 दिन हो गए तो सास ने कहा, बस रे छोरी, बहुत हो चुका दुल्हना, आज से मेरे साथ धंधे पर चला कर। हुक्म की देर थी। दुल्हन तैयार हो गई और छमा छम करती सास के पीछे पीछे चल पड़ी। उन लोगों का पेशा था कि गली मोहल्लों में नाच गाना करके भीख मांगते थे। ये दोनों जब करीब की आबादी के एक महल्ले में पहुंचे तो सास ने दफली की थाप पर ज़ोर से हाँक लगाई। दफ पर घुंघरू की आवाज़ सुनकर बच्चे जमा हो गए। औरतें दरवाज़ों पर आकर झांकने लगीं। नई नवीली दुल्हन को लाल रंग के घाघरे और चोली पर शीशों की कढ़ाई वाला चमचम करता दुपट्टा ओढ़े देखकर एक घर की औरतों ने अंदर बुला लिया कि उसका नाच देखें। मुन्नी की सास ने दफ बजाना शुरू की और दफ की ताप पर मुन्नी नाचने लगी, लेकिन सास को इसका नाच पसंद ना आया। उसने गाहकों के सामने इसको ना टोका, मगर घर आकर इसके पीछे पड़ गई। अरे छोरी, तुझे तो नाचना ही नहीं आता, कौन देखेगा तेरा ये नाचना। लड़की भी चालाक थी, फौरन बोली, लो माँ जी, मैं तो अच्छा भला नाचती हूँ। वैसे हम लोग नाचते ही खुले मैदान में हैं। ये लोगों का आंगन टेढ़ा था, वहाँ मुझसे ठीक से पैर ना उठाया। दुल्हन की नंद ने ज़ोर से कहीका लगाया और बोली, लो ये भी अच्छी रही, यानी खुद को नाचना नहीं आता और आंगन को टेढ़ा कह रही है। जब किसी से कोई काम दुरुस्त तरीके से ना हो और वो कोई बहाना किसी और पर रखे तो झट यही फ़िक्रा ज़ुबान पर आ जाता है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा।